हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग से संबंधित सभी सूत्र को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा कैसे निकाला जाता है, इन सभी सूत्रों को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको इससे संबंधित जितनी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग बोलते किसको है। ठीक है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिख के रखी है वर्ग की परिभाषा। तो वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान या मतलब बराबर हो तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। ऐसी जो आकृति होती है वो आकृति वर्ग कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति मतलब ये देखिए, ये हमने क्या बना रखा है, ये एक वर्ग बना रखा है। इसकी चार भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4, ये चार भुजाएं हैं। तो क्या कहा गया है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो प्रत्येक भुजा समान मतलब जितनी इस भुजा की लंबाई है उतनी ही इस भुजा की लंबाई हो और इसकी भी मतलब कि चारों भुजाएं जो हो वो सेम हो। मान लीजिए कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। मतलब कि चार भुजाओं से बनी हो आकृति और उसकी जो प्रत्येक भुजा हो मतलब चारों भुजाएं एक ही माप की हो, मतलब कि समान हो। जैसे कि हमने आपको बताया है कि 4 सेंटीमीटर 4 4 4, चारों भुजाओं की माप कितनी है? एक ही जैसी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर होता, अगर मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर होती तो इसकी भी 2 होती, इसकी भी 2 होती और इसकी भी। अगर इसकी 6 होती या 7 होती, मतलब कि अगर ये वाली 7 होती तो ये भी 7 होती, ये भी और ये भी, मतलब कि चारों जो भुजाएं हैं वो सेम होंगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या कहा गया है कि और उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं समकोण। अब इसमें देखिए कितने कोण बनते हैं? 4 कोण। एक ये बनता है, एक ये वाला बनता है और एक ये और एक ये। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक कोण मतलब कि इसके जो चारों कोण हो ये 90 डिग्री के होने चाहिए, तभी वो जो आकृति है वो वर्ग कहलाएगी। अगर जरा भी जैसे कि ये ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखिए इसमें जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी आकृति हो जाएगी ये, तो ये भी वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, चारों भुजाएं समान नहीं है, ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन इसमें क्या है कि चारों भुजाएं एक ही माप की हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग कहते किसको हैं। तो चलिए अब समझते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मतलब कि फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? भुजा गुणा भुजा, क्योंकि जब भुजा स्क्वायर मतलब ही होता है कि भुजा का स्क्वायर मतलब कि भुजा को 2 बार गुणा किया गया है। स्क्वायर जब किसी चीज के ऊपर लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसको 2 बार गुणा किया गया है। तो देखिए भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 4 का 2 बार गुणा, तो 4 गुणा 4, तो 4 चौको कितना हो गया? 16। और 16 ये देखिए, अब इसके बाद आपको देखना है कि ये सेंटीमीटर है तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 4 और 4 का गुणा हुआ है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का गुणा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हम स्क्वायर लगाते हैं। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? ये इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा होती तो आप क्या करते? 2 का स्क्वायर करते। तो हमेशा आपको इसका सूत्र याद रखना है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 गुणे भुजा है, तो अब इसमें सारी भुजाएं क्या हैं? समान होती हैं। तो इसमें क्या हम कर देंगे? तो 4 गुणा कोई भी एक भुजा ले लीजिए, कोई भी एक भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं देखिए समान हैं। तो एक भुजा देखिए 4 ले लेंगे, तो देखिए 4 का गुणा क्या करेंगे? 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर यही क्या हो जाएगा? इसका परिमाप भी हो जाएगा। क्षेत्रफल भी वही और परिमाप भी वही, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल भी वही हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर होता, मान लीजिए एक भुजा 2 सेंटीमीटर होती, तो एक भुजा 2 सेंटीमीटर मतलब कि सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर,
तो भुजा स्क्वायर मतलब जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। और जब इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा भुजा मतलब कि 4 गुणा 2 हो जाता, तो क्या आता, 8 आ जाता। तो यहाँ पर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सेम होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आपको इसके ये जो सूत्र हैं ये हमेशा याद रखने हैं। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समझिए विकर्ण क्या होता है। तो देखिए वर्ग में ये जो होता है बी से डी को मिलाने वाली ये रेखा क्या होती है, ये विकर्ण होती है। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली। तिरछे में ये देखिए एक ये विकर्ण हो गया और एक कौन सा बन जाएगा, एक ये वाला विकर्ण हमारा बन जाएगा। तो जब हमें विकर्ण निकालना हो कोई भी तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2√2 गुणे भुजा, मतलब कि √2 इंटू एक साइड इसकी कोई भी। तो देखिए √2 गुणे भुजा क्या है, भुजा 4 है, तो √2 इंटू 4। अब इसका तो गुणा हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4√2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको इनके क्या मेन है कि इसके जो सूत्र हैं वो आपको याद रखना है, मतलब कि जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। तो अब अगर बात करते हैं कि अगर हमें भुजा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपको भुजा निकालनी हो और आपको क्षेत्रफल पता हो, क्योंकि भुजा तभी निकालेंगे जब आपको क्षेत्रफल पता होगा या परिमाप पता होगा। तो अगर आपको क्षेत्रफल पता होगा तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या लगाएंगे, अंडर रूट क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। तो अगर आपको इसकी क्या करनी है, भुजा पता करनी है, तो देखिए क्षेत्रफल हमारा क्या है, क्षेत्रफल हमारा है 16। तो देखिए हम लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्षेत्रफल हमें पता है और भुजा निकालनी है, तो √16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, भुजा आ गई। तो इस प्रकार आप भुजा को निकाल सकते हैं। और अगर यहीं पर आपका क्षेत्रफल की जगह परिमाप दिया रखा होता है तो आप क्या करते, जब क्षेत्रफल था तो आपने क्या किया, √ क्षेत्रफल किया, लेकिन जब परिमाप होगा तब आप क्या करेंगे, परिमाप बटे 4। आपको सिंपली यही करना है। तो देखिए अगर परिमाप से हम निकालते हैं तो परिमाप आपका क्या है, परिमाप भी इसमें 16 दिया है, तो चलिए इसके परिमाप से निकालते हैं। तो 16 और बटे में 4। तो अब ये देखिए 4 से जब 16 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो यहाँ आपका क्या आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार भी आपका जो आंसर आएगा, मतलब भुजा कितनी आ गई, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग का भुजा, विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।